हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप अपने घरों में? हमारे इस प्लेटफॉर्म से कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है ये तो मैं समझ ही सकता हूँ। इसलिए समझ सकता हूँ कि अगर किसी के काम में ईमानदारी हो, किसी का मेहनत सच्चा हो, तो सामने वाले लोगों को इसका फ़ायदा न मिले ऐसा संभव ही नहीं है। तो मैं अपने तरफ से कन्फर्म हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छी मेहनत करें, अच्छे मार्क लाएं, अच्छा रिजल्ट हो आपके लाइफ में। खैर, पिछले लेक्चर में हमने जो पीछे का चैप्टर है उसमें हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की थी हमने। और साथ ही हमने आपको जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सनसेट और सनराइज यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, मतलब ये छोटी मोटी समझने वाली बातें रही। और इसी को लेकर के वो चैप्टर था भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था, है ना। पर कुछ नई नई बातें जो आपको पहले सोचने समझने में थोड़ी सी परेशानी रही होगी, मैंने उसको क्लियर किया। आज अब एक नए चैप्टर में नई जोश, नई ऊर्जा, नया एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि ये आप चैप्टर जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो खैर हमारे जीवन को बिल्कुल बदल ही दिया है। हमारे मतलब हम लोगों के, हमारे समाज के, और परिवार, देश, राज्य, समाज से लेकर के वैश्विक स्थिति पर जाएं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे बीच अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे लगता है कि ये शरीर का कोई अंग है, इसके बिना हम चल नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल है, तुम छोटे स्तर से ले लीजिए। आपके साथ में मोबाइल चलता है, आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, घरों में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, अब तो एलईडी आ गया है ना, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, कितने सारे म्यूजिक सिस्टम में एक से एक चीज है ना, एक से एक बढ़िया क्वालिटी वाला माइक है। मतलब कहने का ये हुआ हमारा कि ये सारे जो उपकरण हमारे वैज्ञानिकों ने हमें प्रदान किए, उन सब के पीछे वो जिस चीज से ऑपरेट होते हैं वही है विद्युत धारा। लंबा इसमें चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात कि विद्युत धारा अलग अलग क्षेत्रों में इसे लोग अपने बोलचाल में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कहीं बिजली, कहीं करंट, कभी तो विद्युत धारा भी बोलते हैं, जहां जैसा लगता है। मेरे कहने का मतलब है कि इनके जो निर्भरता है हमारे लिए, इनका जो रोल है हमारे डेली लाइफ में, वो तो हम जानते हैं, आयरन करना है। अब तो फर्नीचर वाले भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बहुत सारे उपकरणों का यूज करते हैं, वो जो ने पलंग वलंग बनाते हैं उन लोग, है ना। तो सब क्षेत्र में इन्होंने अपना हस्तक्षेप कर लिया। अब हैंड पाइप से पानी कौन चलाता, लोग मोटर लगा देते, आराम से स्विच दिए और हमारा काम हो गया। पर ये सब कैसे होता है? जब यही नहीं रहेगा तो ये सब होंगे किस लिए? इन सबको चलाता है विद्युत धारा, है ना। इसका पहला और आधारभूत आभास आप यहां से ले सकते हैं कि एक कंघी लो, अपने बालों में कंघी को करो, कंघी करने के बाद उसे तुम कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ, वो आकर्षित करेगा। और आकर्षित करने का मतलब है वहां आवेश जन्म लिया है, आवेश ही ऐसा खेल कर रहा है। और अगर इसको साइंटिफिक एग्जांपल से लेके जाओ, साइंटिफिक क्या, कुछ ऐसे उदाहरण जो आपकी किताबों में भी हैं और ये सामान्य अनुभव से थोड़ा सा करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक कांच का छड़ ले लो, इस कांच के छड़ को क्या करो, रेशम के धागे से इस पर रेशम का धागा रगड़िए आप, ये रेशम का धागा है। जब रेशम के धागा से आप इसको रगड़न करेंगे, घर्षण कराएंगे, तो क्या होगा? ये है कांच की छड़, ये है कांच की छड़। और जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से आप रगड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कांच के छड़ से जो है ना इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, इस पर से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। और छड़ को जब आप यहाँ
इस धागे को जब आप अलग लेके आइए तो पता पड़ेगा कि इस पर जो वो क्या हो गया, रेशम के धागे पर है ना नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यानी इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर गया, इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर गया, इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर गया, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश और ये पॉजिटिव चार्ज। दूसरा उदाहरण और भी चर्चा है। मान लेते हैं कि एबोनाइट का रॉड ले लो और एबोनाइट के रॉड पर तुम क्या करो, एबोनाइट के रॉड को तुम ऊन के कपड़े से, ऊन के धागे से रगड़ दो। ये ऊन है और ये एबोनाइट है, दोनों ही कांड आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप ये देखोगे कि अब की बार ये हो गया नेगेटिवली चार्ज है ना, और ऊन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऊन का धागा आपने अलग करके रखोगे ना, ये जो ऊन का धागा आप अलग करोगे इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्लस और माइनस आवेश के आने की जो प्रकृति है क्यों होती है, क्यों हम लोग ये कहते हैं कि ये वस्तु चालक है, ये वस्तु कुचालक है, ऐसा क्या है? तो खैर चालक कुचालक तो सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा प्रवाह हुआ तो चालक है, नहीं हुआ तो कुचालक है। इस पर चर्चा होती ही रहेगी, इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। पर मैं आपको ये कहता हूं कि विद्युत धारा नाम क्या होता है, क्या है विद्युत धारा? तो मैंने आपको एक बात बताई कि भाई साहब इस सब के जड़ में आता है पहला चीज विद्युत आवेश। विद्युत धारा जहां से शुरू होता है ना, उसके एक कदम पहले उसके भी जो आका है या जिनके प्रवाह से, विद्युत आवेश के ही प्रवाह से विद्युत धारा बनती है ना। तो ये कुछ नहीं है, विद्युत आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। विद्युत आवेश का प्रवाहित होना, विद्युत आवेश का प्रवाहित होना विद्युत धारा का कारण है। विद्युत धारा का मूल कारण है, मूल कारण है ना, मूल कारण है। क्लियर? पर लेकिन ये आवेश के विषय में भी थोड़ा जानना जरूरी है, बोलिए है कि नहीं है? तो विद्युत आवेश जनरली दो प्रकार के हैं। इसको अंग्रेजी में बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, जिसको हम लोग विद्युत आवेश का नाम दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज अंग्रेजी में कहते हैं। थोड़ा बहुत जानना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज भी। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है धनावेश, क्या कहते हैं इसको? धनावेश। और दूसरे को कहते हैं ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश आवेश दो प्रकार के हैं। इसको अंग्रेजी में ऐसे प्लस से दिखाते हैं और लिखने के लिए इसको आप पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस प्रकार है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस है, इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? एक तो बात ये हो गई। लेकिन ये चार्ज, अब दूसरी बात ये भी है, अगर चार्ज दो अलग अलग टाइप का रहा, डिफरेंट काइंड के चार्ज अगर रहे, तो इसमें फोर्स आकर्षण का काम करता है, यानी आकर्षण का बल लगता है, इसको बोलते हैं आकर्षण। समान आवेश रहे तो विकर्षण, और समान आवेश रहा तो आकर्षण। ठीक है? यहीं पे देखा जाए, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो फोर्स आ जाएगा विकर्षण का, फोर्स आ जाएगा विकर्षण का। ये शो करता है विकर्षण को। तो कहा भी जाता है कि समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण का बल काम करता है। क्लियर हो गया? तो आपको तो आपके घर का भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि किस तरह से आप जो है ये प्रैक्टिकल करके भी आवेश की अनुभूति कर सकते हैं। रगड़ना, घर्षण, ये रगड़ने की जो बात है ना, यही विद्युत धारा के जन्म लेने का
पहला ओरिजिन है ना। तो ये पहली बात है। इसके बाद अभी आगे आगे बहुत सारा चीज देखते रहेंगे आप। आज तो पहला इंट्रोडक्शन का क्लास है और जान लीजिए कुछ मूल बातें। ये जो धनावेश है और जो ये ऋणावेश है, तो धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश का मतलब नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जब बार बार हम यहां पर भी हमने कहा कि जब रेशम के धागा से हमने कांच के छड़ को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। कहां से? मतलब कांच से निकल करके रेशम पर इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का खेल है। यहां पर भी आपको ये मैंने नहीं दिखा, ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब की बार यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। तो ये बार बार इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई जो है इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल, ये बार बार इलेक्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन को क्या हो, जबकि दोनों के ऊपर चार्ज का वैल्यू समान होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन 1p इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, COULOMB, या हिंदी में बोले तो कूलॉम लिखते हैं इसको, कूलॉम, है ना। और जब 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पर ये समस्या कोई ज्यादा नहीं, ये मतलब नेचुरल कैरेक्टर है एटम का, स्वाभाविक स्वभाव है परमाणु का, कि परमाणु की जो संरचना है ना, उस संरचना में नंबर एक बात की परमाणु गोलाकार है, उसके केंद्र में एक नाभिक है, नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहीं जाता नहीं है, अस्थाई न्यूक्लियस नाभिक जितना भी है उसके प्रोटॉन कहीं हिलने वाले हैं नहीं, राजा की तरह बैठे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, ये बात है। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में आवेश जन्म कैसे लेता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, मतलब मिटा देता हूं। आप हमारे लिटरेचर को, हमारे लैंग्वेज को, हमारे स्पीच को ज़्यादा फोकस कीजिए। हम जो बातें आपसे शेयर करते हैं उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। क्लियर हो गया? आवेश का जन्म कैसे होता है, आवेश का जन्म, बस इतना ही आज बताएंगे। एक आवेश का जन्म, ये जो विद्युत आवेश है ना, आवेश का जन्म, आवेश के जन्म के पीछे एक ही कहानी है, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश के जन्म का मूल कारण कोई अगर आपसे पूछे एक ही बात कहना है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे पर स्थानांतरण, एक परमाणु से दूसरे पर स्थानांतरण, दूसरे पर स्थानांतरण। अब किस पर से किस पर जाएगा, ये एक छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। परिस्थितियों के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। जो मजबूत होता है वो उठा के ले जाता है, जो कमजोर है उसको देना पड़ता है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर है, यही एकमात्र लाइन नहीं है, बहुत सारी बात है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, थोड़ा आपको इस पर समझना चाहिए। मान लो कि मैं, अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हमेशा धातुओं की होती है, मेटल्स की होती है, वही इलेक्ट्रॉन दान करने में माहिर होता है। तो ऐसे ही एक धातु सोडियम को मैं आपके लिए ला रहा हूं। सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, ये 2, 8 और 1 के रूप में हमको मिलता है। परमाणु इसका जो ये शेप देखे, थोड़ा सा देख लेता हूं। ये नाभिक हो गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 गो है तो तीसरा। अब देखा जाए, ये तो नाभिक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है।
अब देखिए पहले में आपने देखा यहाँ पे 2 तो 2 लगा दीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या, और यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब किसी कारणवश अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दिया जाए या कोई इसे ले जाए, क्या होगा? आपको तो पता है ना कि सामान्य अवस्था में उदासीन परमाणु का क्या मतलब होता है। न्यूट्रल एटम है अगर, तो उदासीन परमाणु से आप क्या मतलब लगाते हैं? अगर कोई परमाणु उदासीन है, इसका मतलब ये होता है, जानते हैं क्या, कि Np बराबर है Ne के। मतलब क्या, जितना पॉजिटिव यानी प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, वो एटम न्यूट्रल है, न तो पॉजिटिव चार्ज है न तो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का नेट वैल्यू 0 है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए हुए हैं क्या। लेकिन आप जरा सा सोच करके देखिए कि अगर आपने इसी सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, जाएगा यही? इसके बाद कोई उपाय नहीं है। जो ऑर्बिट कंप्लीट है ना, वो हिलने तिलने वाला नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया या कहीं भी कोई कारोबार में उसको भाग लेने का कोई मतलब नहीं है, सारा खेल इसका है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही ये काम करते हैं। तो ये क्या होगा सोच लीजिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब गिन दीजिए इलेक्ट्रॉन कितना, 8 2 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 का 11 है इसके पास, वही होगा, एक प्रोटॉन अनबैलेंस होगा और यही प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज के रूप में इस पर दिखने लगेगा। हो गया, यह एक आवेशित कण हो गया, आवेश ने जन्म लिया, आवेश ने जन्म लिया। हर जगह पे आवेश का क्रिएशन इलेक्ट्रॉन के लेने इलेक्ट्रॉन के देने से होता है। अगर कोई एटम, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, धनावेश बनाता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, ऋणावेश बनाता है। आइए ये भी देख लेते क्या दिक्कत है। Cl में आप क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, ये बन जाएगा Cl माइनस, ये क्या बनेगा, ये ऋणावेश हो गया। क्या हो गया, ये ऋणावेश, ये क्या है, धनावेश। बस इसी तरह से अब इसी आवेश को हम लोग प्रवाहित करेंगे, चालक से प्रवाह करवाएंगे तो विद्युत धारा बनेगी। और अगले लेक्चर में मैं विद्युत धारा की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा, भाषा से लेकर के मैथमेटिकल डेफिनेशन तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके यूनिट के विषय में बताऊंगा, और उसके आगे और जो भी बातें होनी है वो होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने आप को और अपने दोस्तों को बेहतर एजुकेशन से जोड़िए। दिस इज द टॉप 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू सो मच।